कलम न्यूज के साथ आज जुड़ेंगे। एमडी हैं डेयरी हनुमानगढ़ के पीके गोयल साहब। इनसे जानेंगे अपने कि डेयरी के अंदर क्या क्या नए साधन अपनाए गए हैं, क्या क्या नए आयाम अपनाए गए हैं और डेयरी किस प्रकार से चल रही है। सबसे पहले तो एमडी साहब आपका कलम न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। और नए हमारे जो कलम न्यूज के श्रोता उनको नए साल की राम राम भी कर दो सर। थैंक यू सर। सभी कलम न्यूज़ के संवाददाता को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। अ, हमने सरस में जब से मैंने चार्ज संभाला था अक्टूबर 2016 से लगातार 4 साल से मैं यहाँ पे हूँ। पिछले 4 साल में डेयरी में काफ़ी नए आयाम स्थापित किए हैं। अभी लेटेस्ट में हमने ये 600 किलोवाट का जो सोलर प्लांट लगाया है, वो गंगानगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में दोनों में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा प्लांट है। इससे हमें लगभग 3,000 यूनिट पर डे बिजली का उत्पादन हो रहा है और 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह की बचत हो रही है। इसको देखते हुए हमने हमारे जो अभिशीतन केंद्र हैं, 4 सूरजगढ़ है, नौहर है, गड़साना है और पद्मपुर है, सभी सेंटरों पे 100 किलोवाट का नया सोलर प्लांट लगाने का टेंडर कर दिया है। वर्क ऑर्डर भी दे दिया है उसको और शीघ्र ही 3-4 महीने में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। इससे भी हमें 4-5 लाख की बिजली प्रति माह मिलेगी, एक्स्ट्रा बनेगी और लगभग प्रति माह दोनों मिला के 10 लाख तक की हमारी बचत होगी। एक नया है, हम हमारा जो बॉयलर था जिससे पूरा दूध गर्म होता है और सभी प्रोडक्ट बनते हैं, वो पहले फर्नेस ऑयल से चलता था। अभी उसको भी हम एलपीजी गैस से चलाने का चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है और वो भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। इससे एक तो ग्रीन एनर्जी है, जो मतलब कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा, पूरा ग्रीन एनर्जी मिलेगी। दूसरा, हमें 2 से 3 लाख रुपए प्रति माह की बचत होगी और जो ब्रेकडाउन होते हैं चलते प्लांट में वो भी कम होंगे। इसके अलावा हमने और भी कुछ काम किए हैं। आपको जी। बीच में टोक रहा हूँ। एक एक नई इस हनुमानगढ़ डेयरी से शुरुआत हुई थी जो इनकम टैक्स लगता था, वो क्या मामला था? आप हाई कोर्ट भी गए, फिर जीते भी, फिर राजस्थान में एक उदाहरण भी बना। जी, हमारे पहले क्या था कि जितना भी प्रॉफिट होता था उस पर 30% इनकम टैक्स लगता था। एक साल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर ऊपर होता था वो, और वो कई सालों से हम दे रहे थे, गवर्नमेंट में जमा करवा रहे थे। जैसे ही मैंने जो एमडी का चार्ज संभाला तो ये इशू मेरे पास में आया कि जो इनकम टैक्स की रिबेट है वो कोऑपरेटिव बैंक को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। मैंने उस प्रोसेस को बहुत ही केयरपूर्वक लेके अच्छा वकील किया और उसके थ्रू उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट किया। इससे हमें, इसके लिए हमने बोर्ड से स्वीकृति भी ली उसको चार्ज देने की। हमने काफ़ी अच्छा चार्ज भी दिया उसको और अच्छी तरह उस केस को हमने लड़ा। इससे 3 महीने के अंदर ही हमारा वो फैसला था वो हमारे हक में हो गया और हमें 1 करोड़ पे जो प्रति ईयर हम जो इनकम टैक्स देते थे उसकी बचत हो गई। इसके साथ ही जो हमने पिछले 5 साल में 4 से 5 करोड़ रुपये इनकम टैक्स पे कर दिया था, वो भी हमें फैसला हमारे हक में होने के कारण हमें उसमें भी वो रिफ़ंड आ गया हमें। 4 करोड़ रुपये इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ गया और 1 करोड़ रुपये प्रति माह प्रति ईयर बच रहा है। पिछले 4 साल से हम उसका रिबेट ले रहे हैं, 4 करोड़ हमारा वो बच चुका है। आगे भी हमेशा हमारा वो इनकम टैक्स बचता रहेगा। इस फैसले को हमने आरसीडीएफ लेवल पे भी, जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी हमने हमारे एमडी साहब को बताया। सभी यूनियन, जो बाकी यूनियन है, उनको एमडी को बताया। कुछ एमडीओ ने उसमें भी रिबेट प्राप्त कर ली है और यदि पूरा आरसीडीएफ इसका लाभ देता है तो लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये प्रति ईयर इनकम टैक्स के बचेंगे। 25 से 30 करोड़ इनकम टैक्स के इन्होंने बचाए हैं और राजस्थान के अंदर उदाहरण बनाया हनुमानगढ़ डेयरी। और इनसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, किसान हो चाहे कोई और गरीब तबका हो, उनके लिए आपके डेयरी की तरफ से उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, दूध की उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहते हैं? हमारे जो दूध उत्पादक हैं, एक्चुअल में हमारी जो कोऑपरेटिव डेयरी है, इसका जो मुख्य मालिक है वो हमारे उत्पादक ही हैं और उनकी बेनिफिट के लिए हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। जैसे कि सर सामूहिक बीमा योजना है, इसमें किसान को 2 लाख रुपए का जो फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। माननीय राजस्थान सरकार के द्वारा भी 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान उत्पादकों को दिया जा रहा है, जो कि सीधा हम उसके खातों में भेज रहे हैं। इससे भी किसानों का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमने भी
कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर है, दूध की क्रय दर है, वो दी जाए। और आज हम 590 रुपये किलो फैट की दर से भुगतान कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो कोरोना काल हुआ था बीच में, जो 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उस समय पोजीशन काफ़ी टाइट हो गई थी। दूध की बिक्री बिल्कुल कम हो गई थी, 30 से 40% बिक्री ही रह गई थी। उस कंडीशन में भी हमने अच्छा प्रबंधन करते हुए हमारे किसान को समय पर भुगतान किया। पूरे राजस्थान में 21 डेयरियों में से केवल 2 और 3 डेयरियाँ ही थी जिनका भुगतान लगातार समय पे रहा। और हमने लगभग 1.5 से 2 करोड़ का भुगतान प्रति 10 दिन पे हम करते हैं किसान को, और वो हमने तगड़ो जारी रखा। इसके अलावा हमारे पास जिस समय लॉकडाउन हुआ, लगभग 32 करोड़ का घी और पाउडर का स्टॉक था। वो काफ़ी कम दर पे हमारा बाज़ार में बिका। फिर भी हमने कोशिश करते हुए, हमारे जो कर्मचारी थे, हमारे अधिकारी थे, उनसे अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए, अच्छा काम लेते हुए लगातार डेयरी को चलाया, उपभोक्ताओं को घर घर दूध पहुंचाया। किसी को भी कोई समस्या नहीं आने देगी। और डेयरी में भी कोविड का पूरा जो कोविड नियम थे गवर्नमेंट के दिए हुए थे, उनकी पूरी पालना करते हुए डेयरी को लगातार चालू रखा। भगवान की दया से उसमें कुछ समस्या भी नहीं आई हमें। हमारा कोई भी कर्मचारी या अधिकारी लगातार ऑन काम पे कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। और आज भी लगातार हम पूरी कोविड की जो नियमों की पालना करते हुए डेयरी को लगातार चला रहे हैं और किसान को समय पर भुगतान कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का दुग्ध उत्पाद है जो उपलब्ध करा रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा एमडी साहब कि कर्मचारी हैं, जो आपके बहुत से कर्मचारी हैं और आप टीम भावना से काम कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हो, कर्मचारियों कल्याण के लिए आपकी तरफ से और डेयरी की तरफ से क्या क्या प्रयास रहते हैं समय समय से? हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको भी अच्छा लाभ मिले। एक हमारे यहाँ पे चल रहा है कर्मचारी कल्याण कोष के नाम से योजना चल रही है। उसमें भी हम डेयरी की तरफ से भी कुछ अनुदान देते हैं। और कर्मचारियों को अभी हमने दिवाली पे बोनस भी 20% दिया है। उसके अलावा हमने हर कर्मचारी को 5 किलो घी और 2 किलो मिठाई भी दिवाली पे दी थी। ऐसे ही कर्मचारियों का वेतन है, उनके टीए बिल हैं, उनके मेडिकल बिल हैं, वो समय पे भुगतान हम कर रहे हैं। इवन हम मतलब कि जैसे भी किसी कर्मचारी का कोई समस्या आती है मेडिकल रूप से, तो उसको एडवांस ही पैसा दे देते हैं ताकि वो अपना इलाज अच्छे अस्पताल में जाके अच्छी जगह पे करवा सके। ऐसे कई सारे केस हो चुके हैं। हमने 5 से 10 लाख तक के मेडिकल बिल का भुगतान समय पे किया है। सभी कर्मचारी हमारे से खुश हैं और सभी अच्छी तरह मेहनत करते हैं। अंत में मैं अंतिम सवाल पूछूंगा कि आपके अधीन बहुत सी समितियां, दुग्ध समितियां बनी हुई हैं और आम जनता भी जुड़ी हुई है, व्यापारी वर्ग भी जुड़ा हुआ है। आप जो नए साल पर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल पे मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दूध उत्पादकों से और हमारे उपभोक्ताओं से कि वो सरकारी डेयरी है उसके साथ में जुड़ के उसकी प्रगति में सहयोग करें। हमारी भी ये कोशिश है कि हम हमारे उत्पादकों को अच्छी दूध की दरें दें, उनका समय पे भुगतान करें, उनके दबाव से हम दूध को उठाएं और हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध व दुग्ध उत्पाद उनके डोर स्टेप पे पहुँचाएँ। इसके लिए हमने बहुत सारे सर्च बूथ भी गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चालू किए हैं। आज भी मैंने एक सर्च बूथ का उद्घाटन किया है। और इन बूथों के माध्यम से हम हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध व दुग्ध उत्पाद समय पे पहुंचा रहे हैं। और इन बूथों के होने से लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उनके डोर स्टेप पे मिल रहे हैं। तो ये थे एमडी साहब पीके गोयल साहब। इन्होंने विस्तार से कलम न्यूज़ के साथ आज जुड़े हैं। नया साल है और नए साल के अंदर जो और आयाम स्थापित करेंगे कलम न्यूज़ की तरफ से भी इस डेयरी के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, खासकर एमडी साहब के लिए शुभकामनाएं देते हुए कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।